नमस्कार। आज हम बात करेंगे उत्तम सम्मान कौन सा है जो हमारे संस्कार पर आधारित है। इसे एक छोटा सा कहानी से समझते हैं। किसी विद्यालय में एक अध्यापक का विदाई समारोह मनाया जा रहा था। एक बड़ा सा कमरा था जो बच्चों से, शिक्षकों से भरा हुआ था। कुछ अभिभावक भी वहाँ मौजूद थे। इसी भीड़ में से एक अभिभावक ऐसे थे जो भीड़ से हटकर अपने बच्चा के साथ बैठे हुए थे। जब विदाई समारोह समापन की ओर चला तो वो अभिभावक जो अलग बैठे हुए थे तेजी से उस शिक्षक के पास पहुंचे जिनका विदाई समारोह था और जाकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद एक उपहार देते हुए कहा कि मेरे तरफ से एक छोटा सा उपहार आप रख लीजिए। अध्यापक ने धन्यवाद कहते हुए उस उपहार को रख लिया। उसके बाद अभिभावक कहने लगे कि ये मेरा बेटा है, आपका शिष्य। जब से इसे पता चला है कि आपका स्थानांतरण हो गया है, ये बहुत उदास रह रहा है और कल से तो बहुत उदास है। बार बार कह रहा है कि अब कल से वे हमें नहीं पढ़ाएंगे, वो दूसरे स्कूल में चले जाएंगे। ये आपकी उत्तम गुण का पहचान है, आपके अंदर का उत्तम व्यवहार की पहचान है। अध्यापक चुपचाप बातों को सुनते हुए अंत में कहा कि ये पहचान तो अच्छे गुणों की है ही, लेकिन हमसे ज़्यादा अच्छा गुण आपके अंदर है, क्योंकि आपने अपने बच्चों में वो संस्कार दिया है कि हम लोगों के केवल वो गुणों को ही देखता है, अब गुणों को नहीं देखता, जबकि हर इंसान में गुण और अवगुण पाया जाता है। तो हमसे तो अच्छा, हमसे ज़्यादा गुणवान तो आप हुए कि आप अपने बच्चों में भी ऐसा संस्कार दिया है। तो अभिभावक ने कहा, चलते चलते दो शब्द बच्चों के लिए कुछ कहते जाइए। अध्यापक सोचने लगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने बरसों तक बच्चों की सेवा की, हमसे जहाँ तक हो सका मैंने बच्चों में संस्कार देने की कोशिश की है। आज अपने तरफ से दो शब्द कुछ आप ही कहिए। वो अभिभावक मंच पर पहुंचे और माइक्रोफोन लेते हुए कहा कि मैं एक पंक्ति में यही कहूंगा कि जब कोई इंसान कहीं दूसरे जगह जाता है और जहां जा रहा है वहां अगर उसका इंतजार किया जा रहा हो और जहां से जा रहा है जाने के बाद भी उसका सम्मान से नाम लिया जा रहा हो, तो उससे बढ़कर गुण और कुछ नहीं हो सकता। उस इंसान को संस्कारी समझना चाहिए, गुणवान समझना चाहिए। आज ये दुर्भाग्य है कि बच्चों में संस्कार की भावना कम होते जा रही है। हम एक अभिभावक होने के नाते अपने दूसरे अभिभावक से यही कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों में संस्कार देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पहला स्कूल अपना परिवार ही होता है। इतना कहने के बाद अभिभावक जाने लगे, लेकिन अध्यापक ने रास्ता रोक लिया और कहा कि जो गिफ्ट आपने, जो उपहार आपने हमें दिया है उसे तो मैंने स्वीकार कर लिया, अब ये उपहार मेरे तरफ से मेरे शिष्य के लिए लेते जाइए। अभिभावक का मुंह खुला का खुला रह गया। वो अवाक रह गए कि मैं छोटा सा गिफ्ट आपके लिए लाया था और आप कह रहे हैं कि आप लेते जाओ, आप लौटा रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। अध्यापक ने प्यार से अभिभावक से कहा कि आपने आज जितना बड़ा उपहार मुझे दिया है वो पूरे जिंदगी भर मेरे साथ रहेगा।
बात सही है। उस अध्यापक ने कहा, उपहार देने वाले की नीयत देखी जाती है, उपहार की कीमत नहीं। आपकी नीयत इतनी उत्तम है, इतनी श्रेष्ठ है, उसके सामने तो कोई भी उपहार फीका पड़ जाएगा। कटु वचन का घाव कभी नहीं भरता, लेकिन मधुर वचन का प्यार मरते दम तक रहता है। आपका जो ये व्यवहार, आपका ये जो मधुर वाणी है, हमारे लिए यही उत्तम उपहार है, हमारे लिए यही सबसे उत्तम सम्मान है। नमस्कार।